को भोगना। तो परमात्मा वह है जो क्लेश, कर्म और विपाक आशय से रहित है, वह उसको ये सब नहीं सताता है, उसे ईश्वर कहते हैं। परंतु जो जीवात्मा है उसको जो है क्लेश, कर्म, विपाक ये सब जो है सारे के सारे जो है परेशान करते रहते हैं। वो जो है हमेशा उसको अपने में कब्जा किए रहते हैं मनुष्य को। ठीक है, तो वह इसीलिए ईश्वर नहीं हो सकता है। मनुष्य में ये मनुष्य कर्म करता है, कर्मों के फल को भोगता है और क्लेशों में फंसा रहता है। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, वो बताऊंगा मैं। क्लेश जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, से 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। इन क्लेशों में मनुष्य फंसा रहता है। इन क्लेशों को जो छोड़ देता है कहते हैं कि उसी की मुक्ति होती है। ठीक है, जो क्लेश जो इन 5 जो इन 5 क्लेशों को छोड़ देता है उसी को कहते हैं कि मुक्ति होती है, वही मुक्ति का पात्र भी होता है। ठीक है, तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये जिसके अंदर रहित होता है उसे ईश्वर कहते हैं। ये चारों गुण जिसके अंदर नहीं होता है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चारों गुण जिसके अंदर नहीं होता है उसे ईश्वर कहते हैं। और भगवान किसको कहते हैं? भगवान में क्या होता है? ऐश्वर्य होता है। और आपको बताया ऐश्वर्य होता है, धर्म होता है, एक धर्म लक्षण होता है, याद आ गया। ऐश्वर्य होता है, धर्म होता है, यश होता है, और उसके बाद ज्ञान होता है, लक्ष्मी होती है और वैराग्य होता है। ठीक है, ये 6 गुण होते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, ऐश्वर्य, नोट कर लीजिए उसको। भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्य, धर्म, हाँ थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए तो बताता हूँ। ऐश्वर्य, पहला ऐश्वर्य, दूसरा धर्म, तीसरा यश, चौथा लक्ष्मी, पांचवा ज्ञान और छठवां वैराग्य। ठीक है, ठीक है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, जिसके अंदर ये 6 गुण होते हैं उसको भगवान कहा जाता है। तो यहाँ पे इन 6 गुणों को धारण करने वाले भगवान राम भी थे, भगवान बुद्ध भी थे और भगवान कृष्ण भी थे, भगवान शिव भी थे और ब्रह्मा जी भी थे। तो ये जितने हुए हैं वो लोग ऐश्वर्य को धारण करने वाले हुए हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्य, देखिए इसमें थोड़ा सा ये लंबा विषय हो जाएगा, तो केवल थोड़ा थोड़ा इसको बस ऐसे ही जान लीजिए। ये जो 6 गुणों को आप नोट कर लीजिए, इसका हम किसी दूसरे दिन व्याख्या कर देंगे पूरा विधिवत। ठीक है, आज दूसरे विषय पे चलना है, तो केवल आप नाम जान लीजिए, तो एक दिन और भगवान और देवता और ईश्वर के बारे में विधिवत बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तो आप केवल जो है ये 6 ऐश्वर्यों को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको 33 करोड़ जो देवता हैं वो पूरा मैं एक दिन बता दूंगा आपको, कौन कौन से देवी हैं, कौन कौन से देवता हैं, कौन कौन से भगवान हैं। ठीक है, तो अभी तो आप केवल पहले यही नोट कर लीजिए, ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी। अभी देखिए धर्म का मतलब 10 लक्षण होते हैं, ऐश्वर्य का मतलब ऐश्वर्यशाली जानते ही हैं, ऐश्वर्य सुख संपन्न से, वैभव से संपन्न। और यश मतलब प्रसिद्धि, और लक्ष्मी मतलब धन, ज्ञान मतलब अविद्या का नाश होना, और वैराग्य मतलब कि सबके प्रति, किसी के प्रति राग न रखना, किसी के प्रति राग न रखना, इसी को वैराग्य कहते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसका ये अर्थ हुआ। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति जो राग नहीं रखता है वह भगवान की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से जो है भगवान आप भी बन सकते हो यदि इन गुणों को धारण करते हो। ये गुण यदि आपके अंदर आ जाता है तो आप भी भगवान बन सकते हो इस युग के। ठीक है, परंतु इन गुणों को आपके अंदर धारण करने की क्षमता होनी चाहिए और ये गुण धारण होना चाहिए, तो ही आप भगवान की श्रेणी में आ सकते हो। और ईश्वर का मैंने बता दिया कि ईश्वर किसे कहते हैं।
क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो योग दर्शन में कहा गया है कि ईश्वर इसको कहते हैं। और भगवान जो है भग धातु से बना हुआ है, जिसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं, 6 गुण होते हैं, उसको जो है भगवान कहते हैं। ठीक है, तो यह अंतर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का मतलब ये कि भगवान का मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर हो गए। भगवान हो थे वो, परंतु ईश्वर नहीं थे ना। ईश्वर सबसे बड़ा होता है, अब उससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। और भगवान भी जो है ईश्वर की ही उपासना करते हैं। ठीक है, भगवान किसी व्यक्ति को मुक्त नहीं करता है। भगवान जो होता है, जो भग धातु को धारण करता है, वह धर्म की रक्षा करता है, वह लोगों की रक्षा करता है, पाप से, अन्याय से वह लोगों की रक्षा करता है, लोगों का कल्याण करता है, लोगों की भलाई करता है। परंतु वह ईश्वर, संपूर्ण रूप से ईश्वर नहीं होता है। वह किसी के कर्मों का फल का, किसी के कर्मों, जो कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके कर्मों का वह फल नहीं देता है, वह न्याय नहीं कर सकता है। न्याय तो केवल परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। जो भगवान होता है वह भी अल्प ही होता है, हमारे और आपके बीच से ही व्यक्ति होता है। वह अच्छा कर्म करके भगवान बन जाता है। ठीक है, वह इन गुणों को धारण करके हमारे बीच से वो भगवान बन जाता है। और जो ईश्वर होता है वह सबसे बड़ा होता है, वह न्यायकारी होता है, सच्चिदानंद होता है, सर्वव्यापक होता है, तो वो भगवान होता है। ठीक है ना, ईश्वर होता है। भगवान का तो आपको जान ही लिया। तो भगवान श्री कृष्ण कोई ईश्वर नहीं थे, उन्होंने तो धर्म की स्थापना के लिए जो है युद्ध की लड़ाई लड़वाया। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है